नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं आज हाल दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी लोगों का हाल कि वो क्यों परेशान हैं और इन दिनों उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है। उनसे बातचीत करूंगा, उनकी समस्याओं को समझूंगा और निराकरण कैसे हो सकता है ये भी उन्हीं से जानूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं शिक्षक अभ्यर्थी 2019 के जो युवा हैं उन लोगों से, और वो पहुंचे हुए हैं रायपुर में मंत्रालय में। तो अभी परेशानी किस बात को लेकर के है कि आप लोग कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल गया है, नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन नियुक्ति दे नहीं रही है सरकार। ये क्यों ऐसी समस्या पैदा हुई है? सर, सबसे पहला तो ये है कि हमारा एक्चुअल में 2019 में इसका पोस्ट निकला था और एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, एक बार वेरिफिकेशन करा दिए, उसको रद्द करके फिर दोबारा वेरिफिकेशन करा गया। वो सब में कोई दिक्कत नहीं था सर। उसके बाद अभी ये हुआ कि जो 3 संभाग में है, संभाग में जो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में उन लोग का पोस्टिंग हो गया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग वालों का हो गया, एकदम हो गया। उसमें कोई वो नहीं है, सबका पोस्टिंग हो गया, ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल गया। अभी सर बस फंस रहा है जो सरगुजा और बस्तर और कोरबा जिला जो है जिला है, उसी का पोस्टिंग नहीं हुआ। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के साथ कोरबा जिला। जी। और सर ये इनमें ये है कि मान के चलिए सबका जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल गया है। उसके बाद हमको पता ही नहीं था सर कि स्टे है। और जैसे कि सहायक शिक्षक में वहाँ पर क्लियरफाई कर दिया गया था, विभाग का जो साइड है वहाँ पर क्लियरफाई कर दिया गया है कि आप लोग का जो सहायक शिक्षक का पद है उसमें स्टे लगा हुआ है। सर हमारे जो शिक्षक वर्ग का पोस्ट में यदि ऐसा होता तो मतलब जो गवर्नमेंट को या विभाग को ये क्लियरफाई करना था कि आप लोग का सब्जेक्ट में स्टे लगा है। क्योंकि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि सर देखिए, मैं टॉप 10 में हूँ, मेरा 7th रैंक है ऑल ओवर में। और यदि बस्तर का बात बोलूँ, मैं 1 रैंक में आता हूँ। यदि वो बोलता कि आपका बस्तर और सरगुजा में स्टे है तो मैं कभी भी उसको प्योरिटी फॉर्म में उसको वो नहीं करता, नहीं भरता। पहले नहीं बताया गया था? नहीं सर, एकदम कुछ भी क्लियरफाई नहीं। जानकारी कब आई? जब सर हमको ज्वाइनिंग करना था उसी 5 दिन पहले आप लोग को बताया गया कि आप लोग का स्टे लगा हुआ है। सर इस दुख के कारण हम लोग को ऐसा सिचुएशन बन गया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस। क्योंकि सर मैं टॉप 10 में रह के जो 1000 रैंक है वो लोग दूसरे संभाग में पोस्टिंग कर रहे हैं। और यदि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा सर, मेरा टॉप 10 में मैं रिजल्ट में भी है ये एकदम। मैं सर एकदम पूरा प्रूफ के साथ मैं जो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में 7th रैंक में हूँ मैं। और मतलब एक तरीके से बस्तर सरगुजा संभाग वालों के साथ छल हो गया। जी सर, एकदम विभाग को पूरा हम लोग को गुमराह किया और कुछ नहीं है सर इसमें। नहीं, मतलब ये मंशा क्या रही होगी? ऐसा तो नहीं होगा जब पद निकाले गए हैं, पद रिक्त है और आप लोगों का चयन हुआ है, आप लोग को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, तो नियुक्ति तो कराना है सर, मतलब उनकी जिम्मेदारी है। फिर इसे इस तरीके से जो है गुमराह करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि गुमराह करने वाली बात है। सर विभाग पूरी तरीके से हमको गुमराही की है सर, इसमें कोई शक नहीं है। और हम बहुत ही पीड़ित हैं सर, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें होने के बावजूद आज तक हम लोग, हमारे जो शालाएं हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने पदस्थापना नहीं ली है सर। नहीं, मतलब क्यों आपको लगता है कि गुमराह किया गया होगा? इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे कारण ये होगा कि सर विभाग अभी पूरी पदों पर भर्ती नहीं देने की मंशा होगी उनकी, या तो ऊपरी दबाव होगा। बिलासपुर और दुर्ग जो है संभाग में, रायपुर संभाग में नियुक्ति दे दी गई है, तो बस्तर और सरगुजा को जो है, मतलब उसमें तो स्टे एक कारण है उनके पास कि भाई स्टे और लग गया है इसलिए नहीं हो पा रही है चीज़ें जो है। मतलब ऐसा था क्या कि उनको जानकारी थी कि विभाग को कि भाई स्टे लगने वाली है और आप लोगों को पता ही नहीं गया? नहीं सर, विभाग को कोई भी जानकारी नहीं रही होगी, तभी अभी तक चुप थी सर विभाग। और उनको बस्तर और सरगुजा में स्टे है ये कब पता चला? जब रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की नियुक्ति आदेश जारी हो गई, उसके बाद इनको पता चला कि नहीं यार, बस्तर और सरगुजा में स्टे लगा हुआ है। ये इनको अभी पता चला है सर, 5 दिन पहले। और इन्होंने पूरी प्रक्रिया करवा दी, हमें कभी कहीं पर नहीं बताया। स्टे आने के बाद भी ये प्रक्रिया करवाई क्या सरगुजा? हाँ सर, सभी चीजें करवाई सर। और हम लोगों को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र भी दिया गया सर। और हम सारे खुश थे कि अब हम 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी शालाओं में आराम से रहेंगे। हमारे घर परिवार वाले भी बहुत खुश थे सर। लेकिन ये न्यूज़ जैसे ही आया हम पूरे निराश हो गए सर। और अब समझ नहीं आ रहा है हम करें तो करें क्या, क्योंकि कोर्ट भी सर यहाँ पर आदेश निकाली है कि टीचर एंड असिस्टेंट टीचर का जो पद है बस्तर, सरगुजा एंड कोरबा डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टे लगा हुआ है। जैसे WPS 1081 जो संभाग के लिए नहीं है। हाँ नहीं है सर, कहीं पर भी संभाग का उल्लेख है ही नहीं। और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा सर आपकी
न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के लोगों को पता है सर कि बस्तर और सरगुजा कितना पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन अभी परिस्थिति इस तरीके से निर्मित हुई है सर कि बस्तर और सरगुजा में आज तक शिक्षक का ना एक पद में ज्वाइनिंग हुआ, ना सहायक शिक्षक में। और विभाग पता नहीं क्या सोच रही है, सबसे आखिरी नंबर वाले को बस्तर और सरगुजा देगी सर। मेरा 5वां रैंक है सर ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, लेकिन मुझे आज आप तक चाहते हैं कि जो है बस्तर में आपकी नियुक्ति हो, लेकिन आपको ऐसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हाँ सर, नियुक्ति दी ही नहीं जा रही है सर। नहीं दी जा रही है। अच्छा, ये तमाम लोग, आप लोग सारे लोग जो है सरगुजा और बस्तर संभाग वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सोच के चयन किया कि आप लोग अपनी जगह पे हैं जहाँ पे, वहीं पे आप लोग अपनी नियुक्ति चाहते हैं। ऐसा लिखा भी गया विज्ञापन में, है ना, कि जिला संवर्ग में जो है स्थानीय जो है लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, ऐसा हो नहीं रहा है। जी सर, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्चुअली में जो स्टे ऑर्डर है हाँ। ये 24/2/2020 में निकला था। हाँ। और हम लोग का जो वेरिफिकेशन हुआ है सर, कब हुआ था सर? जनवरी में हुआ था सर, 20 से 25 जनवरी के बीच में पूरे सब पदों कर 21 हाँ 2021 में सर। एक साल बाद जो है वेरिफिकेशन हुआ और एक साल पहले स्टे लग गया था। हाँ Yes, सर, sir. ऑर्डर आ चुका। ये कहने का मतलब है सर, यदि स्टे है तो आप लोग वेरिफिकेशन क्यों करवाए? हम लोग का बस एक ही पॉइंट है कि आप यदि स्टे ऑर्डर आप लोग के हाथ में है तो आप जाए सहायक शिक्षक में नहीं कराए तो शिक्षक में भी नहीं कराना था। मतलब एकदम सीधा। मतलब आप लोग कहते हैं कि अगर जो है यहाँ पे आप लोग का वेरिफिकेशन नहीं होता सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए, तो आप लोग दूसरे संभाग में चले जाते। दूसरे संभाग में आराम से हमारा चयन होता के सर। प्राथमिकता भरते सर, है ना। और मेरा रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर, मेरा कहीं भी हो जाता, लेकिन मैं बस्तर का हूँ करके मैंने बस्तर को प्राथमिकता दिया, है ना। अब मेरा सब कुछ हो चुका है, मेरे को प्रोविजनल लेटर भी दिए गए, है ना। अब जब नियुक्ति देने का समय आया है तब बोल रहे हैं कि नहीं स्टे है। तो भाई इसी चीज को आप पहले क्यों नहीं बताए? क्योंकि उन्होंने तो हाई कोर्ट में 1 साल पहले याचिका लगाया है और आप वेरिफिकेशन कर रहे हो 1 साल बाद, और इस तरीके से आप बोल रहे हो कि अब उसमें भी स्टे है। जब स्टे था तो उसमें आपको प्राथमिकता फॉर्म भरवाना ही नहीं था। हमको कोई दिक्कत नहीं होता, आज सहायक शिक्षक वाले को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहे हैं वो DPI दौड़ करके, है ना, क्योंकि उनको पता है स्टे है। जब स्टे हटेगा तब नियुक्ति मिलेगी। वैसे ही बस्तर सरगुजा को भी रोक देना था। हम प्राथमिकता रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर भरते, हमसे कम नंबर वाले आज ज्वाइनिंग ले लिए और हम डिप्रेशन में जी रहे हैं सर। 3 साल ये भर्ती जो है 9 मार्च 2019 को आया है ना, और आज लगभग कितना 2.5 वर्ष बीत गए हैं सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। हम अपने क्या बताए सर, हमारे परिवार वाले जो है पूरे आस लगे थे सर। मैं तो क्यों, मतलब आप, मैं ये वही चीज़ों को समझना चाह रहा हूँ कि भाई जब विभाग की मंशा होगी ना कि भाई विज्ञापन निकाला है तो भर्तियाँ हो, बस्तर और सरगुजा को रोकने के पीछे इनकी क्या नीयत लगती है? अभी सर प्राइमरी ऐसे देखने से ही लगता है कि हाई कोर्ट का स्टे है, और विभाग जाने से यही पता चलता है कि हाई कोर्ट में से स्टे ऑर्डर हमारे पास है कि बस्तर और सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के लिए शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में स्टे लगा हुआ है। इसलिए वो लोग अभी नियुक्ति नहीं देना नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो नियुक्ति सर 14,580 सभी पदों पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो अप्रूवल नियुक्ति करने के लिए सभी पदों के लिए मिल गई है। और ये बस्तर सरगुजा संभाग के साथ वाकई में बहुत गलत हो रहा है सर। एक्चुअल में प्राथमिकता फॉर्म में ही नहीं डलवाना था, और वेरिफिकेशन 2 बार हुआ है सर। शिक्षक का वेरिफिकेशन पहले भी हुआ था, उस टाइम भी सभी संभाग के लिए लिया गया था, और बाद में जब वेरिफिकेशन हुआ तो अलॉटमेंट लेटर की बात आई तो असिस्टेंट टीचर के लिए स्पेशली बस्तर सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में बिल्कुल भी वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, क्योंकि उनको पता था कि असिस्टेंट टीचर एक जिला संवर्ग का पोस्ट होता है, और संविधान की 5वीं अनुसूची में भी इस चीज का उल्लेख है कि जिला संवर्ग का पोस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं स्थानीय भर्ती हो सकता है। बट ये शिक्षक पद के लिए उस टाइम के लिए शायद शिथिल कर दिया गया था कि शिक्षक में ये चीज लागू नहीं होगी। बट शिक्षक का जो पोस्ट होता है वो संभाग स्तरीय होता है सर, और संभाग स्तरीय पोस्ट कहीं पर भी नहीं लिखा है संविधान की अनुसूची में या कहीं पर भी राजपत्र में नहीं लिखा है कि संभाग स्तरीय जो पोस्ट होता है वो स्थानीय हो ही नहीं सकता। अभी वो प्राइमरी लेवल पे भले ही वो हाई कोर्ट पे लगा हुआ है, बाकी उसको या तो फिर जानबूझकर सर उलझाया जा रहा है। टीचर और असिस्टेंट टीचर जो 2 वर्ड हैं उसमें से यदि टीचर को विभाग चाहे तो वो उसको क्लियर कर सकता है, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि जो टीचर का पोस्ट होता है वो डिवीजन संभाग लेवल का है सर,
और संभाग लेवल का पोस्ट स्थानीय भर्ती हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल होगी ज्वाइनिंग। बाकी अभी जो पीड़ा सह रहे हैं मतलब आप लोगों को समय बर्बाद हो रहा है एक समय बर्बाद हो रहा है सर, एक्चुअल में बिल्कुल बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है सर। अच्छा हाँ, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं आपका? कहाँ रहते हैं आप? मैं दुर्ग रहता हूँ सर। दूर रहते हैं। अच्छा, आपकी हो गई ज्वाइनिंग की नहीं हुई? नहीं हुआ है सर, मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हाँ? नहीं हुआ है सर। आपको क्यों अटक गया है भाई? वही सर, मैं भी बस्तर सरगुजा में गया था, सरगुजा में गया था। प्राथमिकता आपकी वो थी? प्राथमिकता मेरा वहीं आया सर, रैंक के अच्छा, रैंक अकॉर्डिंग वहीं हुआ आया। था। तो आप भी फंस गए इसमें? हाँ सर, मेरा भी फंस गया है। हाँ तो मेरा वेरिफिकेशन सरगुजा संभाग में हुआ है हाँ और सरगुजा संभाग में कथाकथित स्टे है ऐसा बोला जा रहा है विभाग के द्वारा। वो लोग को स्पष्ट आर्डर दिखा नहीं रहे हैं कि स्टे है ऐसा करके, और स्टे उन्हीं बातों के कारण वहाँ पर भर्ती रुका हुआ है अभी। और यदि वहाँ पर स्टे था तो वेरिफिकेशन नहीं कराना था बस्तर संभाग में। आप कहाँ से हैं भाई? मैं कोंडागांव जिला से सर। कोंडागांव से। जी। तो कोंडागांव तो जो है मोहन मरकाम जी का क्षेत्र है, जिसकी पार्टी की अभी सत्ता है जिस, है ना? तो मोहन मरकाम जी भी आप लोग की समस्या को समाधान नहीं करा पा रहे क्या? उन तक बात तो पहुंची होगी? वो जरूर पहुंची होगी सर, लेकिन उन तक अभी समाधान करने का कोई औचित्य नहीं निकल रहा होगा, या तो करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जबकि उनको सोचना चाहिए, अपना क्षेत्र है और बस्तर संभाग है, ऐसे पिछड़ा क्षेत्र है, तो उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप लोग उधर के स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधियों को नहीं पकड़े क्या कि भाई देखिए आपके स्थानीय लोगों के साथ क्या हो रहा है? सर अभी फिलहाल तो हम लोग ये स्टे लगा बोले तो अभी वहाँ तक संपर्क नहीं कर पाए। जी। तो देखिए, मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो कि बस्तर और सरगुजा संभाग को जिन्होंने चयन किया और उस चयन के चक्कर में इन दिनों जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, फंस गए हैं, यही है ना? जी। आप किधर से आते हैं? मैं चारामा से हूँ, बस्तर संभाग चारामा से हूँ। और सबसे पहले मैं शब्द जय जोहार बोला था, जब मैं समाचार देखा था अभी न्यूज के माध्यम से। और मोर भर्ती है तो बस्तर संभाग में हो, हिसाब में बस्तर संभाग ही पहला चयन करे रहे हूँ कि मैं अपन लोकल जो एरिया है वहीं से मैं अपन लड़का मन को उद्धार करूँ, अच्छा पढ़ाऊँ मन लगा के। बहुत सारा सपना हिसाबे मोर माँ बाप मन भी मोला D.Ed B.Ed सब कर हिसाबे, पढ़ाई लिखी हिसाबे। आज के डेट में जब दूसरा का लड़का मन नौकरी करत देखते और मोर नौकरी नहीं लगे है, मोर दाई दादा मन भी रोआ था, मैं भी रोआ था। और एकर पीछे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के सब खेल हावे, विभाग के खेल हावे। और जो हाई कोर्ट में जो वकील बैठे है ओमन शायद तक बहुत ज्यादा संविधान ला पढ़ चुके, कानून ला पढ़ चुके हवे, जेकर से हमला गुमराह किया थे। हम मन थोड़ा बहुत पढ़े हवन, काला कथे संभाग और काला कथे जिला स्तर की वैकेंसी, सब वैकेंसी हमन जाना था बन, लेकिन हमन वहाँ कोई पहचान नहीं है, कोई हमारे पहुंच नहीं है। जो भी हवे जे वकील पकड़ता हवे, जे पैसा वाला है तेकर ही वहाँ बोलवाला है। हमर जैसे गरीब के लोग लइका मन के कोई विज्ञापन में तो निकाले रही ना कि जिन्हें संभाग स्तर में होना है भर्ती, जिन्हें जिला संवर्ग में होना है भर्ती, स्थानीय मतलब प्राथमिकता मिलना है कि तो फिर जिन्हें समस्या का बरागे हम मन के वही बोलना हवे कि संभाग स्तर के जब पद हवे, शिक्षक पद है, तो वो भर्ती का बन नहीं देते हो। आपके जो भी स्टे लगा वो जिला स्तर के स्टे लगे है, तो जिला स्तर के जो सहायक शिक्षक के पद हवे ओकर ला रोक के रखो, लेकिन शिक्षक ला कम से कम आप नियुक्ति दे दो। हमर मन के बस यही विनती हवे। तो शिक्षक के चक्कर में शिक्षक वाले जन नियुक्ति अटक गए। हाँ बिल्कुल वही बात हवे। अब हम तो जो याचिका लगाए हवे, जी शिकायत करता हवे, ओकर से भी हम हाथ जोड़ के विनती करथन, जो भी आप ला शिकायत है भाई, आप संघ में स्तर में जब संघ शुरू से लड़ाई करत हवे तो संघ में आके आप ला बताना चाहिए कि मोला ये आपत्ति हवे तो मैं आपत्ति लगाऊं। अब ये आदमी मन है इतना दिन से कोई आवेदन नहीं लगे हिसाबे, अभी जब हमरा नियुक्ति चाहिए तो स्टे ऊपर स्टे करे जात हवे। और दूसरा ये चीज बोलता हूँ, हमारे 27 तारीख की सुनवाई रही हिसाबे, ओमे दोनों पक्षक वकील नहीं पहुंची हिसाबे, और दुनिया भर के बहाना वाले बहाना बात हिसाबे। ये बात का बार आते, अगर तेह सच्चाई हवा तो सामने आ और फाइनल करवा केस ला, है ना, जानबूझ के लेट कर कोई मतलब नहीं है। अब मैं इतना मानसिक तनाव आ गया हूँ कि मैं जितना खुशी से अपन शिक्षक पद निर्वाह करना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग करना चाहते हो, वो मतलब खुशी बिल्कुल नहीं है। एक तो जिन्हें कोनो बस्तर सरगुजा जाना नहीं चाहे, हाँ। और जिन वहाँ पढ़ाना चाहते मतलब पढ़ाई का मौका नहीं मिला था। हाँ, मौका नहीं मिला, सही बात है सर। और मैं खुद एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, एनजीओ सेक्टर में मैं काम करता हूँ, वह नौकरी में छोड़ चुका हूँ। आज के डेट में खाली पहले बेरोजगार हूँ, मुर्दाई दादा मतलब मैं का खाऊँ, मैं दूसरा सन गाड़ी में बैठ के हूँ, मोर कर पैसा नहीं, अभी भी मोर जॉब में 100 रुपया हवे आ जाए बस, और कुछ नहीं है। और जाऊँ तो मोला 120 रुपया किराया भी देना है, मैं कैसे करूँ वही में समय घलोक चल दी, पैसा घलोक चल दी, नौकरी भी चल दी, हाँ मोर कर नौकरी भी चल दी साहब। तो जिन नौकरी मिलना है ओकर कोई ठिकाना नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो वही कहता हूँ कि जो वकील है ना और जो याचिका लगा है, मैं तो बुकरे घर में जाके नौकरी करूँ, बनिहार बन के काम करूँ। अब रोजगार गारंटी भी खत्म हो गया, अब कहाँ जब हम बताओ। तो देखिए ये सब अपनी पीड़ा बता रहे हैं और कैसे जो है सरगुजा और बस्तर संभाग के लोग फंस गए हैं उस भर्ती प्रक्रिया में
जिसका जो है विज्ञापन निकला था 2019 में, और जिस पर बहुत सारे जगहों पर नियुक्तियां हो गई है, लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग में ये नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, क्योंकि मसला कोर्ट में चल रहा है। अब इसका निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो कि सरगुजा और बस्तर संभाग के हैं, वो राजधानी रायपुर पहुँचे हैं, मंत्रालय पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए भाई आप? हाँ सर, मैं सरगुजा संभाग से हूँ सर। सरगुजा से हैं? सरगुजा में कहाँ से हैं? सरगुजा में सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। सूरजपुर से हैं जी। तो सूरजपुर तो जो है कई मामलों में जो है बड़ा चर्चित है, एक तो जो है कोयला को लेकर के और दूसरा हाथी को लेकर के, और अभी आपको लेकर के भी। जी सर, वो तो सही बात है सर, हाथी और उधर के आते हैं वो, हाँ, प्रेम साय सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री हैं, वहीं से आते हैं। जी सर, जी सर। नहीं मिले उनसे? सर नहीं मिले हैं सर, और अधिकतर रायपुर में रहते हैं, इस वजह से नहीं मिल क्षेत्र में रहते ही नहीं है, और संघ के माध्यम से में आगे तो क्षेत्र वालों से नहीं मिलते हैं। सर क्षेत्र में आते हैं तब की स्थिति पता भी नहीं चलती है ना सर। हाथी आ जाए उनके बारे में पता चलता है, मंत्री के बारे में नहीं है। जी। हाथी के बारे में जानकारी हो जाती है, मंत्री के बारे में नहीं। जी। तो मिल लीजिए मंत्री जी से, आपके जो है अपने क्षेत्र के हैं, आदिवासी मंत्री हैं, हाँ, उनकी प्राथमिकता में होगी जो है सरगुजा और बस्तर संभाग में जो है जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है क्या? सर क्या है, संघ के माध्यम से पूर्व में जैसे वेरिफिकेशन जो 2021 में हो, इससे पूर्व हम मिल चुके थे, लेकिन जो हम लोग शिक्षक भर्ती के संबंध में मिलते थे तो कोई उतना कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता था उनसे, इसलिए मिलना भी नहीं चाहते। जितना हम मिलना बेहतर समझते हैं मुख्यमंत्री जी से, है ना। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची कि नहीं? मुख्यमंत्री जी तक सर अभी स्टे वाली बात पता नहीं पहुंची है नहीं पहुंची है, हमको भी मालूम नहीं है। आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, ये बात पहुंची कि नहीं? पहुंची होगी सर, संघ के माध्यम से पहुंच गई होगी सर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। अच्छा। और सर जो हम लोग के साथ जो उधर के बड़े नेता हैं उन तक बात पहुंची कि नहीं? टीएस सिंहदेव, वहाँ तक बात पहुँच गई होगी सर, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं है चूँकि जी इधर जो है अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं और उधर आप लोग की बात नहीं पहुँच पा रही है। जी बिल्कुल पहुँच नहीं पा रही है सर। इसमें अब क्या है सर, हम लोग जो लोकल जैसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र से हैं, जो कि हम लोग मेहनत किए हैं, हमारा टॉप मतलब रैंक अच्छा है, टॉप रैंक में है, मेरिट होल्डर में है, तो हमको जब प्रायोरिटी भरवाया गया सर, तो हमारा जो अपना जो संभाग था उसको भी ओपन किया गया था। अगर स्टे रहता तो उसको भी क्लोज कर देता, हम बाकी इधर के संभाग में भरते, लेकिन अपना संभाग मतलब आप लोगों को जो है बस्तर और सरगुजा चयन कर लिए, इसलिए आपको रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के लिए मौका नहीं मिला। हाँ सर, दूसरा तीसरा प्राथमिकता इधर भी भरे थे सर। नंबर अच्छा होने की वजह से हमें अपने ही संभाग में हमको डीवी कराने का मौका मिला, हम डीवी भी कराए सर। जब एंड स्थिति में हुआ, जो नियुक्ति लेने से ठीक 4-5 दिन पहले, तो हमको ये सुनने में आ रहा है कि शिक्षक के पद पे स्टे है। अच्छा मैम, कहाँ से आई हैं आप? सर मैं धमतरी जिला से हूँ। धमतरी से? मेरा वेरिफिकेशन सरगुजा में हुआ है सर। हाँ, और अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है सर। हम लोग 27 को हियरिंग था सर, फिर डेट बढ़ा दिया गया कि 14 को है। अब क्या पता फिर डेट बढ़ा दे कि और आगे, तो हम लोग कब तक ऐसे देखेंगे सर? कोई वकील उपस्थित क्यों नहीं होता? क्या सरकार ही भर्ती करना नहीं चाहती है यहाँ? और मतलब सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे कोर्ट पे? बोल रहे हैं कि कोर्ट ही सर्वोपरि है, हम कोर्ट से आगे नहीं जा सकते, और कोर्ट है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि स्टे ही नहीं है शिक्षक पद में। मतलब अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि, अच्छा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आप लोग से, इसमें तो आप लोग काफ़ी समय से मेहनत कर रहे होंगे, है ना? काफ़ी परिश्रम किए होंगे, इधर उधर जो है तैयारी किए होंगे, काफ़ी पैसा खर्च भी हुआ होगा। 50 बार हो गया सर डीपीआई आते हुए मुझे। 50 बार हो गया? भी ज़्यादा। हाँ, 50 बार में कितने बार मिले डीपीआई? मैं तो मतलब हर बार आती हूँ तो मिलती हूँ, मंत्री लोगों से भी मिली हूँ सर। मंत्री से भी मिली हैं? हाँ सर, मिली हूँ। किन से मिली? प्रेम साय सिंह टेकाम से मिलनी है, शिक्षा मंत्री जी हैं। उस टाइम ये बोला गया था कि कोरोना काल हटते ही मतलब स्कूल खुलते ही आप लोग को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, बस यही बोलते थे सर, स्कूल खुलते ज्वाइन दिया जाएगा। 2 अगस्त से स्कूल खुल चुका है सर, 2 महीने बीत चुका है, बाकी लोग का ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग का हुआ नहीं है सर। अगर ज्वाइनिंग देना था तो सबको साथ में देना था, अगर स्टे की बात पता थी तो उनको भी रोक के रखना था, एक साथ ही देना था ज्वाइनिंग। ऐसा तो अच्छा नहीं लगता सर कि हमारा हो गया उसका नहीं हो रहा है, ऐसा जितने साथी सब साथ में एग्जाम दिए तो सबका ज्वाइनिंग साथ में होना चाहिए बस। और तो देखिए सब लोग अपनी जो है व्यथा सुना रहे हैं, भाई साहब तो रो भी दिए हैं, स्वाभाविक है रोना जो है, लेकिन मैं इन लोगों से जान रहा हूँ कि लोग का चूँकि परिश्रम काफ़ी रहा है। देखिए कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब होती है तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए।
और जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो उसके लिए फिर प्रतिस्पर्धाएं ज़्यादा होती है, मतलब बहुत कंपटीशन होता है, बहुत टफ चीज़ें होती है। अब जब कोई इसमें चयन कर लिया है, मतलब किसी का जो है परिणाम सुखद आ जाए और वो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर ले और तब भी उसे नियुक्ति नहीं मिल पाया, तब तो ये जो है समस्या और चिंता जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई साहब कहाँ से आए हैं, जो है खिलाड़ी हैं आप? यस सर, मेरा व्यायाम शिक्षक में चयन हुआ है। हाँ। और मैं रैंक होल्डर हूँ, टॉप 10 में हूँ। फिर भी मैं क्या है बस्तर का हूँ करके मैंने प्रायोरिटी फार्म में बस्तर चुना था, लेकिन अगर स्टे था तो हमको प्रायोरिटी फार्म में बस्तर चुनने का मौका क्यों दिया गया? अगर हम चाहते तो हमको रायपुर मिलता, बिलासपुर मिलता या दुर्ग मिलता, कहीं भी मिल सकता था, मिल सकता था। लेकिन ये बात हमसे छुपाई गई, जानबूझकर छुपाई गई सर, कि स्टे था, क्योंकि स्टे 2020 में लग चुका था और हमसे जनवरी 2021 में वेरिफिकेशन कराया गया सर। जानबूझ के हमसे ये मतलब 2020 में जो स्टे लगने की जानकारी नहीं दी गई, जैसे बाकी सब लोग हाँ बता सर, रहे हैं। नहीं दी गई सर। अच्छा, तो सर ये तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है सर। इतने सारे कैंडिडेट अच्छे रैंक लेते हुए भी अभी तक बेरोजगार हैं सर। इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है सर। तो सर हम यही निवेदन करते हैं कि जो अगली सुनवाई है उसमें इसे समाप्त कर दिया जाए और सभी की नियुक्ति किया जाए सर। आइए जरा, क्या कागज लेके रखे हैं भाई आप? अच्छा वही है सर। हाँ, ये हाई कोर्ट का आदेश है। ये 24 फरवरी 2020 को निकल गया, वो बता दिए। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आते हैं? सर मैं जांजगीर चांपा से हूँ। जांजगीर चांपा से हाँ आते जी। हैं। और आपने कहाँ पे चयन अपने प्राथमिकता में रखा? सरगुजा में ही हुआ है सर, है ना। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है सर, जिस तरह से असिस्टेंट टीचर का मतलब क्लियर कर दिया गया है पोर्टल में, एजुकेशन पोर्टल में, कि सहायक शिक्षक में स्टे लगा हुआ है अभी, और हाई कोर्ट में मतलब वो अभी विचाराधीन है ऐसा। लेकिन बस्तर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस्तर सरगुजा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से DPI से आदेश निकलता है 5 अगस्त 2021 को कि सबको नियुक्ति दिया जाए करके, और 7 अगस्त को सरगुजा का पात्र लिस्ट निकलता है, वहाँ से रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि विभाग पूरी मंशा में है, तब तक थी। लेकिन उसके बाद जैसे नियुक्ति आदेश आना शुरू होता है तो उसमें पता चलता है लगभग 20 या 15-20 तारीख को ये पता चलता है कि यहाँ पे स्टे लगा हुआ है। भाई जब स्टे लगा हुआ है तो पात्र सूची कहाँ से आई? 7 तारीख को आप निकाल दिए, तो भाई वहाँ तो मंशा है कि नियुक्ति देंगे। लेकिन फिर ये क्या हो गया, तो अब पता चल रहा है कि स्टे लगा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। अब इनके पास मौखिक ही बोल रहे हैं, कोई लिखित आदेश इनके पास भी नहीं है कि टीचर जो संभाग का संवर्ग का पोस्ट है उसमें स्टे लगा हुआ है, ऐसा लिखित आदेश नहीं, जबकि ये लिखित आदेश है। तो ये आप लोग जो है एक तरीके से जो विभागीय जो गणित है उसमें एक तरीके से उलझ गए हैं, फंस गए हैं। मतलब बस्तर वालों का हाल भी बेहाल है, सरगुजा वालों का हाल भी बेहाल है, यही है ना अभी? हाँ? यही है अभी हाल बेहाल एकदम, बिल्कुल किसी का हाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर, हाल पूरी तरह से बेहाल है। सब लोग त्रस्त है एकदम। और कहीं आप लोग त्रस्त हैं, बाकी सारे मस्त हैं। हाँ बिल्कुल, दुर्ग संभाग वाले मस्त हैं सर, रायपुर उधर वाले मस्त हैं। हम लोग तो त्रस्त हैं सर। जहाँ पे जॉब कर रहे थे वो लोग भी निकाल दिए हैं, बोल रहे हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है ना, कभी भी आप जा सकते हो। हमें फिर एम्प्लॉय की दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वहाँ से भी निकाल दिए, अब घर में बैठे हैं सर, है ना। अच्छा, एसी में बैठने वाले जो अधिकारी है उससे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कम रैंक कम होल्डर वाले हैं उसकी नियुक्ति पहले होती है? इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। इतना चेंबर जो पहले जो रैंक वाले हैं उनकी होगी ना। नहीं सर, हमसे हमारे बस्तर सरगुजा में चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रैंक परीक्षा में हम मतलब ज्यादा है, ऊपर वालों को छोड़ दिया और जो पीछे वाले हैं उनको आगे जोड़ दिया। जी सर, एकदम मैं वही पहले भी बता चुका हूँ सर। एक्चुअली में यहाँ जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में हैं, खुद उसमें से मैं भी हूँ। तो जो कि मैं अभी तरस्त में यहाँ पर बस्तर में फंस गया हूँ, और दूसरे जो संभाग में 3 संभाग उन लोग पोस्टिंग कर रहे हैं जो कि बहुत हाई रैंक वाले हैं। यही बात मैं मतलब विभाग को भी बताना चाहूँगा सर, जो भी हो आप लोग को इसको क्लियरफाई करना चाहिए। और कल हमारा जो हेयरिंग है उसमें सरकारी वकील को जाना चाहिए, और हमारा जो शिक्षक संवर्ग का जो पोस्ट है उसको क्लियरफाई करना चाहिए, क्योंकि सर इसमें पूरा सरकार गवर्नमेंट के मतलब जो वकील है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि चाहे तो वो कर सकता है कि इसको अलग से एकदम क्लियरफाई करके हम लोग को पोस्टिंग करवा सकते हैं। इसी से हम उम्मीद करते हैं कि कल अच्छा रिजल्ट आए सर। चलिए, तो जो है मैं शिक्षक अभ्यर्थी 2019 के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनका हाल जान रहा था। सब ने जो है अपनी पीड़ा बताई है, अपनी व्यथा सुनाई है, और सबका एक ही जो है सवाल है कि भाई जो सुनवाई होने वाली है कम से कम उसमें सरकारी वकील वहाँ पे चले जाए सुनवाई में, और उसमें उस प्रक्रिया में शामिल हो जाए, और जो मसला अभी अटका हुआ है वो जल्द से जल्द उसका निराकरण हो जाए।
तो अधिकारी साहब जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं, ये कहना है। मंत्री जी जो है सुन नहीं रहे हैं। तो मेरा ये आग्रह है, निवेदन है काहाले के ज़रिए कि स्कूल शिक्षा मंत्री तक ये बात अगर इसके माध्यम से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से पहुंच रही हो तो इन अभ्यर्थियों से बातचीत करें, उनकी समस्याओं का जो है समाधान करने की ओर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंच रही हो तो वो भी इसका जो है निराकरण करने की ओर आगे बढ़े, क्योंकि सबका एजेंडा एक ही है कि सरगुजा संवर जाए, बस्तर बदल जाए। और इसी थीम पर छत्तीसगढ़ सरकार काम भी कर रही है। नारा भी है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में कम से कम इनका भविष्य जो है खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसका ध्यान सरकार ज़रूर रखे। का हाल है के ज़रिए मैं ये सवाल तो उठा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं सवाल ना उठाऊँ, सब कुछ अच्छा सुनाऊँ, सब कुछ अच्छा दिखाऊँ। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।